तो हेलो बच्चों, S2 की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जो कल पढ़े थे उसके आगे चल रहे हैं 7वें लेक्चर में। तो 7वें लेक्चर में हम लोग को क्या देखना है, तो जो पढ़े थे उसका रिकैप करेंगे। और एक चीज और बता देते हैं, कल जो हम लोग पढ़ा रहे थे एक्सपेरिमेंट, उसका ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको। ये देखिए, ये नींबू है और तांबे का तार हो गया। ये दिख रहा होगा तांबे का तार, ये कील है। इससे हम लोग बल्ब जला रहे थे। तो देखिए बल्ब कैसे जल रहा है, देखिए आपको दिख रहा होगा बल्ब जो जल रहा है। ठीक है, बल्ब जल रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। देखिए देखिए बल्ब जल रहा है। ठीक है, बल्ब क्या हो रहा है, ये जल रहा है बल्ब। बल्ब क्या है, जल रहा है। इसका हम लोग ये इसमें अंधेरा नहीं है, इसके कारण नहीं दिख रहा है। तो हम आपको दिखाएंगे, एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे, उस पे आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो जितना भी पढ़े थे उसका एक बार रिकैप करेंगे। और हम लोग उसको रिकैप करने के लिए चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। तो हम लोग बैटरी और बैटरी में छोटा जो सेल होता है उसके बारे में पढ़ लिए हैं। एक मिनट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। ये रहा सेल, ये सेल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक या दो, दो या दो से ज्यादा सेल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दो या दो से ज्यादा सेल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो उसके बारे में भी पढ़ लिए थे, बैटरी का क्या यूज है, किस टाइप का बैटरी होता है, ये सब कुछ हम लोग पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जाके पीछे के लेक्चर को देख के आए। ठीक है, तो डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ये एक बल्ब है, ये इसमें एक फिलामेंट होता है जिससे कारण उसमें क्या जाता है, विद्युत परिपथ से करंट जाता है। तो उसमें वो सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। लाइट का यूज पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये परिपथ है, एक है खुला परिपथ, एक है बंद परिपथ। खुला परिपथ में ऑन रहता है स्विच, खुला परिपथ में क्या होता है, ऑफ रहता है, उल्टा होता है। और बंद परिपथ में ऑन होता है। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सिंबल के बारे में भी, सिंबल कौन डिसाइड करता है, आपका नाम होगा तो आपका नाम कौन डिसाइड करेगा, मतलब सिंबल का नाम कौन डिसाइड करेगा, जो सब जगह सेम हो। ये सब चीज हम लोग क्या है पढ़ चुके हैं। ये सब चीज का आगे यूज भी होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। ये भी पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिससे क्या हो, करंट पास हो, मतलब करंट बहे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चालक बोलेंगे। ये सब विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसमें, चालक में, कुछ चालक में नहीं होगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये भी हम लोग पढ़े थे, विद्युत धारा और परिपथ। विद्युत धारा के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, और परिपथ के बारे में पढ़ लिए थे। तो देखिए विद्युत धारा क्या होता है, तो प्रति एकांक समय में क्या करता है, करंट पास करता है, उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। कितना होगा, प्रति एकांक समय में, छोटे छोटे समय में क्या होता है, मतलब प्रति एक सेकंड में जितना क्या हो आवेश पास होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे देखिए, आगे हम लोग क्या पढ़े थे, क्यू, इसका जो फॉर्मूला आया था क्या हुआ था, फॉर्मूला कितना क्या होता है, आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू क्यू क्या है, क्यू का एसआई यूनिट कूलम्ब होता है, टाइम का सेकंड होता है, और इसका विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो ये सब चीज आप पिछले कक्षा में भी जाके देख सकते हैं, इस टाइप का हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये जब हम लोग करंट कब से हम लोग चुंबक और इसके बारे में पढ़ना शुरू किए थे, यहीं से। ये जो अमीटर में हम लोग जब यूज करते थे, ये जो क्या था, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या था, ये इसको क्या बोलते हैं, इसका जो सुई था, मतलब उसी के बारे में, ये किस पे काम करता है, तो यही किसके, विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता था। देखिए ये रहा, ये क्या रहा, सुई रहा इसका ना, मीटर का, रीडिंग मीटर का। यही किस पर विद्युत धारा प्रवाहित है, चुंबकीय क्षेत्र पर क्या करता है, मैग्नेट, उसी के रूप में मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट का काम करता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी बनाए थे। उसके बाद ये देखिए विद्युत परिपथ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। विद्युत धारा का मानक का परिभाषा, ये सब हम लोग देख चुके थे। एक कूलम्ब, तो ये हम लोग एनसीईआरटी ये सब देख चुके थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट
चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ों में हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को जो पढ़ना है उसके ऊपर चलते हैं। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए ये रहा, हम लोग को क्या पढ़ना है, विद्युत विभव और विभवांतर। क्या प्रवाह से निम्न प्रवाह की, मतलब उच्च से निम्न की ओर क्या होता है, किसी भी चीज का प्रवाह होता है। मतलब कहने का मतलब कि जो ये वाटर है, वाटर का ये टैंक है, ये हुआ टैंक और ये हुआ एक टैंक, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक मिनट देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। ये दिख रहा है, ये वाटर का क्या है, दिख रहा, ये वाटर का क्या है, ये टैंक है, ठीक है। ये सेम लेवल पर रहेगा तो क्या होगा, इससे ये यहाँ तक फुलफिल है, ये यहाँ तक फुलफिल है, ठीक है, ये वहां तक क्या फुलफिल है। तो इससे क्या होगा, वाटर यहीं पे रहेगा, वाटर का लेवल सेम ही रहेगा, ठीक है, वाटर का लेवल सेम ही रहेगा, वाटर का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। वाटर का लेवल क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ 10 मीटर, इसका हाइट अगर 10 मीटर है, ठीक है, सपोज 10 मीटर है, तो इसका भी हाइट 10 ही मीटर होगा, क्या होगा, 10 ही मीटर होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहाव नहीं होगा। बहाव होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसको क्या करना चाहिए, उच्च ऊंचाई पर होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, डाउन में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, डाउन में। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ठीक है। तो इसका वाटर इसमें यहाँ से ऐसे गिरना चालू हो जाएगा, उच्च से निम्न की ओर, ऊंचाई से डाउन की ओर चलेगा, ठीक है। यही हम लोगों को, जैसे हम लोग के घर में जो नल होता है उसमें डायरेक्ट अपने आप वाटर नहीं निकलता है, वो किससे कनेक्ट होता है, ऊपर ऊपर वाटर टंकी से कनेक्टेड होता है, तब उससे क्या होता है, पानी निकलता है ना। नहीं तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ऊपर वो इसमें पानी है ये नहीं है, नहीं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे टंकी है, यहीं से इधर एक टंकी है, इसमें पानी इतना ही लेवल का है, इतना ही, अब वॉल्यूम इसमें कूद गया, छपाक छपाक आधा आधा भी कौवा निहान नहीं आएगा, कौवा निहान जानते हैं, ऐसे ऐसे करके उसमें छपर छपर करके रह जाएगा, ठीक है। उसी के बारे में, मतलब उसके बारे में नहीं, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, विद्युत विभव एंड विभवांतर। तो वैसे ही क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का जो बहाव होता है उच्च से निम्न की ओर होता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, उच्च से निम्न की ओर होता है, अबे भाई साहब, उच्च से क्या होता है, निम्न की ओर, उच्च से क्या होता है, निम्न की ओर होता है, ठीक है। तो देख लीजिए, यही लिखा हुआ है, एक बार आप रीड कर लीजिए। जल का प्रवाह क्या होता है, जल की प्रवाह की तरह है, मतलब इसी के प्रवाह की तरह होता है, जो क्या करता है, किसी कॉपर तार में आवेशित आवेश जो होता है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होता है स्वयं प्रभावित नहीं होगा, एकदम अपने आप नहीं चलेगा। उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति कर सकते हैं, कब गति करेगा इलेक्ट्रॉन, जब चालक के में क्या होगा, दबाव का अंतर होगा, मतलब उसमें कोई विभव के दबाव का अंतर होगा, उच्च और निम्न का कुछ अंतर होगा, ठीक है, उसी के बारे में है। तो इसी विद्युत दबाव को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, इसी विद्युत दबाव को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ना है। सपोज एक और चीज बताते हैं आपको, जैसे 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 कि तैसे, जैसे 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 देखिए हम बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर लेते हैं। देखिए यहाँ कोई इन्फिनिटी पे क्या है, कोई क्यू नॉट चार्ज है, क्या है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे कोई वायर है जिसके पास पॉजिटिव चार्जेज है, ठीक है, जिसके पास पॉजिटिव चार्जेज है, पॉजिटिव चार्जेज है। भाई साहब एक से मिट रहे हो, बड़ी मार मार। यहाँ से ये चार्ज यहाँ आया, इसके पास ए नाम का चार्ज, ए नाम का चार्ज है,
और दूसरा चार्ज हम यहाँ से यहाँ लाते हैं जो बी नाम का है, ठीक है। तो ये जो है इसका जो ये जो है ये चार्जेस सबसे ज्यादा किसको रिपेल करेगा, तो इसको करेगा, क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया ना, चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, आगे की ओर धक्का देगा, ठीक है, आगे की ओर धक्का देगा। तो ये जो धक्का देगा क्यू को, और क्यू यहाँ पे बी ठीक, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे जो है इसका डिस्टेंस ये क्या हो गया, हायर पोटेंशियल पर है, हायर पोटेंशियल पर है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, ये कहाँ है, लोअर पोटेंशियल पर है। तो ये जो है जो इसका जो प्रवाह जो होगा हायर टू लोअर होगा, इसी के बीच में यहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई वर्क किए होंगे, कोई काम किए होंगे यहाँ तक लाने के लिए, ठीक है, क्या किए होंगे, कोई ना कोई काम किए होंगे, मतलब फोर्स लगा होगा लाने के लिए, तो वो ठीक है, और ठीक है ये फोर्स हो गया है, और ये चार्ज लाए तो ये चार्ज होगा, ठीक है, और इसी के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। सपोज ये हो गया भी ए माइनस भी बी, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी बी, तो किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का, ठीक है, यही क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, बाकी धीरे धीरे आपको समझाएंगे। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे हम लोग देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस परिपथ का विभव के अधिक विद्युत कौन बनाता है, सेल से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न होता है। कौन विभवांतर उत्पन्न करता है, विभवांतर हम लोग बैटरी का देख रहे हैं, ये तो बता दिए। ये जो है विभवांतर कौन उत्पन्न करेगा, तो प्लस इधर चार्ज है, इधर माइनस, तो इधर की ओर जाएगा प्लस चार्ज, ये माइनस इधर, उच्च से निम्न की ओर, ये इसमें बैटरी में, इसमें क्या करेगा, इसी में उत्पन्न होगा। सबसे ज्यादा कहाँ विभवांतर उत्पन्न होता है, तो बैटरी में, ठीक है, यही हम लोगों को देखना था, ठीक। तो आगे चलते हैं, ये देख लीजिए, ये डायग्राम भी है, ये डायग्राम को आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं अपने स्क्रीन पे, हमने अपने स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो पेन भी दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर जो आपको अच्छा लगे। कौन सा कलर ले ले भाई साहब, रेड ले लेते हैं, चलिए रेड हो गया। देखिए विद्युत दाब और विद्युत विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं, एक बार इसको समझा दिए हैं, यही है, उसी को हम लोग एक बार आपको समझा देते हैं जो लिखा हुआ है। विद्युत दाब मतलब तार में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने की, तार में इलेक्ट्रॉनों को धकेलने के लिए विद्युत दाब में अंतर की आवश्यकता होती है। इसको धकेलने के लिए, ये जो तार है इसको धकेलने के लिए अंतर की आवश्यकता होगा, क्या होगा, अंतर का आवश्यकता होगा। इसी विद्युत दाब के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर। यहाँ से इसको धकेल रहा है, ये क्या किया, इसी को धक्का दिया, और ये इसको धक्का दिया, इसी के बीच के अंतर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, विभवांतर बोल रहे हैं, ठीक है। इसी के बीच के अंतर को क्या बोल रहे हैं, विभवांतर बोल रहे हैं, ठीक है। सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, अब अधिक विभवांतर, सबसे ज्यादा विभवांतर कौन पैदा करता है, तो बैटरी में अगर देख रहे हैं तो इसमें ये विभवांतर बैटरी कौन सबसे ज्यादा कौन पैदा करेगा, विभवांतर तो बैटरी करता है, ठीक है। सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया यह विभवांतर उत्पन्न करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन गति करके विद्युत धारा प्रवाहित करता है। सबसे ज्यादा कौन करेगा, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन, बैटरी के अंदर कौन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन करेगा, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। विद्युत धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। देखिए ये रहा इसी के अंदर, इसको छोटा छोटा पॉइंट भी नोटेड, ठीक है। ये रहा, इसको यहाँ देखिए ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहा है, इसके बैटरी के अंदर भी ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए विभवांतर कहते हैं, सेल बैटरी या स्रोत, बैटरी या सेल दोनों क्या करेगा, विभवांतर उत्पन्न करेगा सबसे ज्यादा। और सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं किसी मतलब जो होता है, देखिए ये देखिए लिख दिया, किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यही बोला है, यहाँ से इस चार्ज को यहाँ तक लाने के लिए कोई ना कोई काम हुआ होगा,
उसी को वर्क बोल दिए, क्या बोल दिए, कार्य बोल दिए। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। उसी को क्या बोल दिए, कार्य बोल दिए। ठीक है, एक मिनट, भाई साहब को दिख रहा है कि नहीं, भाई साहब को दिख रहा है। ठीक है, भाई साहब को दिख रहा है, भाई साहब को दिख रहा है। तो यहाँ हम लोग इसको जैसे यहाँ पे भी बना देते हैं। यहाँ कोई चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज कोई क्यू नॉट है, क्यू नॉट है। यहाँ पे प्लस चार्ज का एक वायर है जिसका चार्ज क्या है, प्लस है, वायर पे प्लस चार्ज है। यहाँ से यहाँ तक ये इन्फिनिटी पे है, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में सपोज ये है, ए को यहाँ लाए तो इस पे ए पॉइंट पे लाए, ये पॉइंट ए है। पॉइंट ए पर लाने के लिए कोई ना कोई वर्क हुआ होगा, फिर पॉइंट बी पे लाने के लिए कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। इसी बीच के दोनों के अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे। भी ए माइनस भी बी बराबर भी, मतलब विभवांतर जो होता है यही होता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, विभव के अंतर को ही विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये डेल भी होगा, डेल्टा भी, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा W/Q। ये चार्ज को लाया, चार्ज, ठीक है, ये रहा आवेश। देखिए ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। v इसमें क्या है, v हो गया विभवांतर, वर्क हो गया W हो गया, मतलब ये हो गया v बराबर W/Q। ठीक है, v बराबर W/Q। v को बोल दिए विभवांतर, क्या हो गया, विभवांतर। क्या हो गया, विभवांतर। और ये हो गया कार्य, ये हो गया कार्य, ये हो गया आवेश, चार्ज, ये हो गया आवेश। ठीक है, ये हो गया विभवांतर, ये हो गया चार्ज और हो गया आवेश। ठीक है, ये हो गया विभवांतर, विभवांतर आवेश चार्ज। इसी यही क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, और इसका एसआई यूनिट, वर्क का जो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इसका एसआई यूनिट कूलम्ब, और इसका बोल्ट का बोल्ट, विभवांतर का बोल्ट। मतलब यहाँ देखते हैं, ये बी बराबर क्या है, W/ क्या है, Q। जो इसमें क्या हो गया, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। वो मिटा देते हैं, फिर समझाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बताते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो है V बराबर W/ वर्क किया गया कार्य बटा Q। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हो गया वर्क, ये हो गया वर्क, ये हो गया चार्ज। ठीक है, विभवांतर, विभवांतर, विभव का अंतर। ठीक है, विभवांतर, ये हो गया कार्य। ठीक है, ये हो गया आवेश। अब देखिए, वोल्ट का जो होता है ऐसा यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट का ऐसा यूनिट वोल्टेज, विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट। क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, वर्क का ऐसा यूनिट जूल। क्या हो गया, जूल। ठीक है, और चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब। क्या हो गया, कूलम्ब। अब देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से, इसको डिनोट करते हैं J से, इसको डिनोट करते हैं C से। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम लोग 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट बराबर देखेंगे, 1 वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 जूल बाय 1 कूलम्ब। यही लिखा हुआ है, आपको एक बार समझा देते हैं। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, एक बार देखिएगा, देखिए यही लिखा हुआ है, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बाई 1 कूलम्ब। ठीक है, होता है। ठीक, तो आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग इसका जो मापन यंत्र है, हम लोग मेजरमेंट का इसका ये सब देख चुके थे, तो एक बार देख लेते हैं फिर से। सेल का जो होता है ये सिंबल होता है, इस सिंबल का यूज होगा, इसलिए आप इस बार
इसका नोट्स बना लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत सारे सीरीज में हम किसी सीरीज बाई सीरीज हम लोग किसी बैटरी को मतलब देखिए ये जो देख रहे हैं जो क्या है सेल जो है, ये जो सेल जो है, ये जो सेल जो है देखिए ये जो है ये रहा, ये जो बड़ा वाला डंडा है इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज से लिखते हैं, बड़े डंडा को पॉजिटिव चार्ज, छोटे डंडा को नेगेटिव चार्ज। ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, से डिनोट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव से, ठीक। तो इसमें हम लोग एक सेल का बनाया है, इसमें हम लोग इसको सेल को क्या बोलते हैं, मैं दो या दो से अधिक सेल को हम कंबाइन करेंगे उसको बैटरी बोलेंगे। ये हो गया सेल, इसको हो गया ये, इसको कंबाइन किए, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया बैटरी, बैटरी, ठीक है, ये हो गया बैटरी। ये सब के बारे में देख लीजिएगा, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यही है, देख लीजिए यही है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हम देखे थे खुला स्विच, ये हो गया बंद, ये हो गया खुला, देखिए खुला है, ये हो गया बंद, ऐसे डिनोट करते हैं। एक बार आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। और ये हो गया बंद, ये हो गया तार का संधि, मतलब तार का संधि मतलब घरों में जब जोड़ते हैं एक रूम में, एक रूम इस रूम में ले जाएंगे तार को, इधर रूम में ले जाएंगे तार को, इधर रूम में ले जाएंगे तार को, इधर रूम में ले जाएंगे तार को, तरवाया इधर से, ठीक है। ये आई करंट इधर देगा, ये आई करंट इधर देगा, ये आई करंट इधर देगा, ये आई इधर देगा, ठीक है, ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं तार संधि। क्या है, तार संधि। बहुत सारे तारों के जुड़ाव को हम लोग क्या बोलते हैं, तार संधि बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे तार के जुड़ाव को हम लोग क्या बोलेंगे, तार का संधि, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे भी हम आपको समझा देते हैं, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया बिना संधि के तार का क्रॉसिंग, ये देखिए बिना संधि के, अबे भाई साहब कहाँ चला गया, ये है बिना संधि के तार का, बिना संधि के तार का क्रॉसिंग, मतलब कि देखिए बिना संधि के तार का क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको, बिना संधि के तार के क्रॉसिंग। देखिए बिना संधि के कैसे होगा, तो यहाँ से ये तार आया, ठीक है, ये तार है, यहाँ से ओवरलैप कर जाएगा, बाहर ऊपर से क्या चला जाएगा, तार चला जाएगा। मतलब इधर से एक तार गया है लेकिन इसको क्रॉस नहीं करेंगे, ऊपर से ले जाएंगे, इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग, ठीक है। बिना तार के संधि के मतलब ये तार गया है फलानवा के घर में, ये भोलूराम है भाई साहब, माय फेवरेट मित्र, माय फेवरेट मित्र ही भोलूराम, भोलूराम मुचगुंडाम भोलूराम, ठीक है, ये भोलुआइन, तुन्नू अलग हो गया है, दुन्नू अलग हो गया है, ठीक है। तो इसका रूमुआ जो है इसके घरवा में इधर से तार जाएगा, इधर से जाएगा, लेकिन इधर जो रूम है उसका वाशरूम है, ठीक है, वाशरूम है। तो वाशरूम में तार जाने के लिए कहा कि हम तारवा बिना कटले जाना है, बिना कटले मतलब बिना काटे हुए, इसको तुम तार के काट दिया तो तुमको मार के मरम्मत कर देंगे, तो मरम्मत के डर से बेचारा काटा नहीं, तार को नहीं काटा, इसको ओवरलेप किया, तो ओवरलेप किया मतलब इसको क्रॉसिंग ऊपर से ले गया, ठीक है, इधर से गया, ठीक है, एक किचन से ले जाना था उसको तार, तो बिना काटे बिना संधि के यही हो गया, बिना संधि के तार को ले गया, बिना संधि किए हुए, बिना काट कूट किए हुए। काटता था भोलूराम, बड़ी मार मारता, भोलूराम की पत्नी मारती, भोलूराम तो डरता है बेचारा, भोलूराम क्या होता है, डरता है, भोलूराम डरे छो, भोलूराम डरता है, ठीक है। तो ये बिना संधि का गया, तो देख लीजिएगा एक बार, ये सब आते हैं क्वेश्चंस। और बल्ब का आप देखे थे ही, बल्ब का ये सिंबल होता है, बल्ब का ये सिंबल सब आप एक बार याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बल्ब का हो गया, ये क्या हो गया, बल्ब का। फिर रेसिस्टेंस का जो होता है ये होता है, ठीक है, ये हो गया रेसिस्टेंस का,
ठीक है। ये रेसिस्टेंस का, प्रतिरोध का बोलते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? तो क्या होता है, करंट का विरोध करता है, ठीक है। करंट बढ़ रहा है, उसी का विरोध करता है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर हो गया प्रवर्ती और धारा नियंत्रण के लिए प्रतिरोध का, नीचे ये वाला सिंबल है, ये इसके ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद अमीटर का ये हो गया और वोल्ट का ये हो गया। अमीटर के लिए ये लिख देंगे, अमीटर जब लगाएंगे, अमीटर का बलूराम भाई साहब हटिए, ये हो गया अमीटर का, दिखाते हैं आपको। ये हो गया अमीटर, ये अमीटर हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया। वोल्ट मीटर, तो इधर से करंट जाना चाहिए, परिपथ से आएगा, परिपथ से आएगा मतलब पूरा परिपथ के कंबाइन बीच में लगाएंगे, तो इधर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ऐसा होता है वोल्ट मीटर का, ठीक है। तो ये सब सिंबल आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ये रहा सेम, ये सब आपको याद रखना है। तो बच गया ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को जितना हो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बताइए क्या क्या आपके लिए किया जाए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।